Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज की वीडियो एक स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो को मैं आपके सामने इस तरह से रखना चाहती हूँ कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज मेरे स्पिरिट गाइड्स ने मुझे सबके साथ डिटैच होकर इन 3 दिनों में प्रोवाइड किया है। मेरे स्पिरिट गाइड्स मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब देना चाहते थे और उन्होंने मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब दिए भी हैं। और आज की वीडियो भी वही लोग समझ पाएंगे जो अपनी लाइफ में गाइडेंस मांगते हैं, ईश्वर से मांगते हैं, यूनिवर्स से मांगते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे पिछले 3 दिनों से ऐसे मैसेजेस भी बहुत सारे आए हैं कि मैम आपका नाम कहीं पर हमें प्रॉम्प्ट होता नजर आता है, मैम आपको लेकर हमें सपना आया था, मैम आपकी हेल्थ के रिगार्ड में हमें सपना आया था, मैम आपकी लाइफ को लेकर कुछ सपना हमें आया है। एक्चुअल क्या है, ये जो सपने की बात है, जो लोग भी मेरी एनर्जी से इस तरह से कनेक्ट हो पाए हैं, द फर्स्ट डे जब मैं बीमार थी तो आई वॉज मेडिटेटिंग, बट जो सेकेंड डे रहा और आज का दिन, आज सुबह हालत इस तरह की थी कि शायद कुछ भी, मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी उस बारे में, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी। बट एट दैट पॉइंट कुछ रियलाइजेशंस हुई और व्हेन आई वाज स्लीपिंग तो मेरे स्पिरिट गाइड्स ने मुझसे कनेक्ट भी किया और जो मैसेजेस मुझे आ रखे थे वो मैंने पढ़े नहीं थे, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट विद पीपल। थोड़ा सा स्लो बोल रही हूँ बिकॉज मेरी हालत अभी भी उतनी अच्छी नहीं है, तो आई वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट विद पीपल। तो मैंने उनके मैसेजेस रीड किए और उन मैसेजेस के बाद थोड़ा टाइम जब आई वॉज फीलिंग बेटर तो मैंने मेडिटेट किया और तब मुझे गाइडेंस आई है कि एक स्टेप अहेड मुझे मूव करना है, लेकिन उसके पहले वो स्टेप मैं तभी आगे मूव कर पाऊंगी अगर आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको एक सही गाइडेंस प्रोवाइड कर पाऊं। जो लोग बहुत ही ज्यादा, एक तो मुझसे कनेक्टेड हैं, दूसरा मेरी गाइडेंस पर यकीन बहुत ज्यादा करते हैं। तो चलिए आज बताती हूँ मैं आपको कि स्पिरिट्स गाइड्स ने क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए भेजे हैं, और इवन मेरे लिए भी इसमें बहुत सारे मैसेजेस इंक्लूडेड हैं। तो जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो आई वॉज रियली अमेज्ड कि किस तरह से ये गाइडेंस आप तक आनी थी और उस गाइडेंस को मैं किस लेवल पर जाकर पिक कर पाई हूं। दैट इज ऑल्सो वेरी एस्टॉनिशिंग, मेरे लिए बहुत अचंभे वाली बात है। मैं बहुत ही ज्यादा आज के टाइम पे ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि तबीयत खराब हुई, उसका रीजन कुछ और था। चलो लेट्स डिस्कस द मैसेजेस। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड है। आपने अपनी लाइफ के अंदर जितनी भी मेहनत की है, स्पिरिट्स गाइड्स आपको ये बताना चाह रहे हैं, आपने जितनी भी मेहनत की है, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। और बहुत सारे लोगों को बीच बीच में ये फल मिला भी है, लेकिन जहां पर आप अपनी लिमिट लगा देंगे कि इसके आगे, इसके बियॉन्ड आप मूव नहीं करना चाहते, जिंदगी में और ज्यादा कुछ सीखना नहीं चाहते, वहां आपको ट्रिगर्स मिलेंगे। इस बात का आपको ध्यान भी रखना है और इस बात को समझना भी है, क्योंकि ये जो डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए, वो इसीलिए आपको मिल रही है कि आपके अंदर एक क्षमता है, जो इस वीडियो से कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपके अंदर एक क्षमता है कि डिवाइन का दिया हुआ आपको एक कार्य पूरा करना है। जहां जहां आप लाइफ को लिमिट करते जाएंगे, वहां आपको लाइफ में ट्रिगर्स मिलते जाएंगे। इसलिए अपनी एक्सपेक्टेशंस का लेवल थोड़ा सा आप कम कीजिए। आप दूसरों से एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा बंद कीजिए।
आपकी सफलता डिवाइन के हाथ में है, यूनिवर्स के हाथ में है, उस ईश्वर के हाथ में है। आपको अपने आप को किसी के सामने कॉम्प्रोमाइज या सेक्रीफाइस नहीं करना है। इस बात को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। ओके, सो यहाँ पर रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड के कार्ड से ये चीज पता लग रही है कि डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं। गाइड्स आपको यही कह रहे हैं कि झुकना आपको उस ट्रैक के सामने है जो डिवाइन ने आपको दिया है, उसे स्वीकार करते हुए आगे की तरफ को बढ़ना है, लेकिन अपने आप को किसी और के सामने कॉम्प्रोमाइज या सेक्रीफाइस वाली सिचुएशन में नहीं लेकर आना है। द अदर कार्ड फॉर यू इज होप का कार्ड है। जिंदगी आपको नए नए पहलू दिखा रही है, क्योंकि आप अपनी लाइफ को समझ नहीं पा रहे हैं। आपने अपनी लाइफ को इतना सा समझा है, आपके लिए लाइफ इतनी बड़ी है, आपके सपने इतने से, डिवाइन ने इतना कुछ सोचा है आपके लिए। तो स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जिंदगी में होप नहीं छोड़नी है। हालात जो भी हो जाए, परिस्थितियां जो भी हो जाएं, आपको होप नहीं छोड़नी है। ये होप आपको आपके सोल पर्पस के लिए हेल्प करेगी। आपका जो भी सोल पर्पस है, डिवाइन उस सोल पर्पस तक आपको ऑटोमेटिकली ले जाएंगे, लेकिन आपको अपने अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा किए हुए आगे बढ़ना है। आपको अपने आप को लिमिट नहीं करना है। आपके सामने आप जब परिस्थितियां बदलने वाली हैं, तो या बदल गई हैं, बहुत सारे लोगों के लिए बदल गई हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए भी परिस्थितियां बदल गई हैं। यहां पर जब परिस्थितियां बदलती हैं तो आपका नव निर्माण होता है, आपका निर्माण दोबारा से होता है, आपकी सोच का परिवर्तन होता है, आपकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसका जो एक आपने दायरा बना लिया होता है, वो दायरा और बड़ा हो जाता है, आपका लेवल राइज हो जाता है। तो स्पिरिट गाइड्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको अपना लेवल अप करना है। आपको किसी की बातों को सुनते हुए या किसी की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए अपने लेवल से नीचे नहीं जाना है। आपको ट्रिगर्स उन सारी बातों के मिलेंगे जिन बातों से आपको नफरत है। ओके, तो ये मैसेज है स्पिरिट्स का, गाइड्स का आपके लिए। द अदर मैसेज इज हार्मनी। आप अपनी लाइफ के अंदर एक शांति सुकून की जिंदगी चाहते हैं, लेकिन जो अब बदलाव हो रहा है वो आपको इमोशनल ट्रिगर होगा, आपको इमोशनली हर्ट किया जाएगा, आपको इमोशनली आपकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा जाएगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत डाउन आने लगेंगी, आपकी एक्सपेक्टेशंस के कोई मायने नहीं रहेंगे दूसरे पर्सन के लिए। लेकिन अगर आप इस चीज की एक्सेप्टेंस करते हैं कि ठीक है ये वक्त कुछ इस तरह का है, या फिर आप अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं और दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो इस ट्रिगर को आप पॉजिटिव वे में लेकर जा पाएंगे। इस टाइम पर कोई आपका अपना नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं। आपका यूनियन विद योरसेल्फ यहाँ पर होगा, और जब होगा तभी आपका यूनियन विद योर पर्सन, यूनियन विद योर लव या यूनियन विद योर पीस होगा। ओके, जब मैं एक वर्ड यूज करती हूँ स्पिरिचुअल यूनियन, वो स्पिरिचुअल यूनियन आपका अपने आप से होने वाला है। अब आप इतने सक्षम बनने वाले हैं बहुत जल्द, जहां पर आपको किसी और की शायद कोई जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि आपका एक पाथ डिवाइन ने आपके लिए चूज कर लिया है। आपको उस पाथ की तरफ को अग्रसर कर रहे हैं। यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स आपको इस चीज की गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ पर सैटर्न का कार्ड है। आपको अपनी लाइफ के इस पड़ाव पर आकर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा। चैलेंज क्या है?
जो आपने अपना सपनों का महल बनाया, वो सपनों का महल वैसा नहीं बन सकता। उसके लिए अभी आपको विजडम गेन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको आपके सपनों का महल उसी तरह से डिवाइन ने प्रोवाइड कर दिया जिस तरह से आप चाहते हैं, तो आपको जहां पर डिवाइन देखना चाहते हैं आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो अब चीजें आपके अराउंड शायद शैटर होने लगेंगी। उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, अपने पाथ पर आगे बढ़ते जाइए, आपको रास्ता मिलता जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के कर्मों का हिसाब होने वाला है। जो इंसान आज के टाइम पर आपके साथ कोई गलत कर्म कर रहा है, आप जज नहीं करेंगे कि कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है, आप अपनी तरफ से सही करेंगे। जो भी इंसान आपके साथ गलत कर्म करेगा उसको बहुत शॉर्ट टर्म में उस गलत कर्म का फल मिलने वाला है। अगर कोई आपको इंटेंसली हर्ट कर रहा है तो उसको भी फॉरगिव करके आगे बढ़ जाइए। आपके फॉरगिव करने से उसका कर्म कट नहीं जाएगा, लेकिन आप उस पर्सन की एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मची हुई है तो इस चीज से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि अभी आपका लेवल ऊपर की तरफ को बढ़ना है। यहाँ पर द फर्स्ट हाउस का कार्ड है। फर्स्ट हाउस हमारे व्यक्तित्व का घर होता है। अभी फिलहाल में आपके आसपास कुछ ऐसी एनर्जी चल रही है जहां पर लोग आपको मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आपको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्पिरिट गाइड्स की तरफ से ये मैसेज है आपके लिए कि आपको अपने व्यक्तित्व को खोना नहीं है, आपको अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बदलना है। ओके, आपको अपने आप की वैल्यू करनी है, अपने व्यक्तित्व को निखारना है, ना कि किसी को प्लीज करने के लिए अपने व्यक्तित्व को खोना आपके लिए आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक साबित होगा। आपको डिवाइन ने यहां तक इस वजह से पहुंचाया है क्योंकि आपके अंदर वो कैलिबर है और आप अपनी शांति, जो आपको लगता है कि वो आपके लिए शांति है, उसको गेन करने के लिए शायद दूसरों को प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों के सामने कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, सेक्रीफाइस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं करना है। आपका अपना व्यक्तित्व ही इतना स्ट्रांग आपको बनाना है ताकि दूसरा इंसान खुद ब खुद आपके उस व्यक्तित्व से आकर्षित होकर उस व्यक्तित्व को समझकर आपके साथ आ पाए। और ये अगर मैं बताऊं तो ये एक बहुत अच्छी कंजंक्शन है और सबसे बड़ा ये मैसेज मेरे लिए है और मेरे साथ कनेक्टेड बहुत सारे लोगों के लिए है। सैटर्न कैप्रिकॉर्न फर्स्ट हाउस। देखिए कैप्रिकॉर्न, अभी जब मैं कैप्रिकॉर्न्स की एनर्जी कर रही थी तो उसमें मुझे पता लग गया था कि कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस हो रहे हैं। आपको लोग बहुत ही मीन समझ रहे हैं, आपको समझने वाले लोग ही बहुत कम हो गए हैं जिनके लिए ये एनर्जी आई है, जो इस मैसेज से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं। ये उनके लिए बात हो रही है। आपके अराउंड जो एनर्जी है इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा सीरियस है, मटीरियलिस्टिक है और आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। लोगों को शायद ऐसा लग रहा होगा आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए जितना हार्डवर्क कर रहे हैं, अपनों के लिए जितना हार्डवर्क कर रहे हैं, वो शायद किसी को नजर नहीं आ रहा है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके अरमानों को कुचला जा रहा है। तो स्पिरिट गाइड्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोगों की जालसाजी में मत आइएगा। सबसे पहली बात, आपके अराउंड कोई षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके अराउंड ऐसे कुछ हालात क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से आप अपने एम्बिशन से दूर हो जाएं, जिसकी वजह से आप अपनी एनर्जी से कहीं ना कहीं कट जाएं। आपको मोल्ड करने की कोशिश की जा रही है। बट ये जो कैप्रिकॉर्न का कार्ड यहाँ पर
डिटर्मिनेशन को दिखा रहा है। आप यहाँ पर एक सिंपल लाइफ जीने नहीं आए हैं। स्पिरिट गाइड्स आपको ये कह रहे हैं कि दुनिया के दिखावे में आकर आप अपने सोल पर्पस को भूल मत जाना। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता बिल्कुल सही है, लेकिन आपको दूसरों की जो हरकत है उसको समझने की ज़रूरत है। आपको अपने व्यक्तित्व को निखारने की ज़रूरत है। कोई आपके बारे में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या सोच रहा है उसके बारे में आपको सोचने की बिल्कुल भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आप अपनी जगह पर सच्चे हैं और कोई पर्सन आपको इस तरह से इमोशनली हर्ट कर रहा है, बहुत जल्द वो पर्सन अपना कर्मा देखने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। द अदर कार्ड, ये राहु का कार्ड होता है। बेसिकली आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आपने शायद किसी के ऊपर रिलाई करना शुरू कर दिया था। स्पिरिट गाइड्स आपको ये कह रहे हैं आप जिस जर्नी पर हैं उस जर्नी में आपका सहारा कोई नहीं बन सकता। आपको डिवाइन के सहारे आगे की तरफ को बढ़ना है। आपने शायद किसी को अपना सहारा बना लिया, लेकिन कोई भी ऐसा पर्सन इस दुनिया में नहीं है जो आपको सपोर्ट आपके लेवल पर आकर कर सके, क्योंकि आपका लेवल जिस पॉइंट पर पहुंच चुका है वहां पर नॉर्मल इंसान का बातों को समझ पाना उतना आसान नहीं है। ये जो आज के मैसेजेस स्पिरिट गाइड्स, मेरे गाइड्स की तरफ से आप लोगों के लिए आए हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए हैं जो अपने जिंदगी के अंदर कुछ बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं और अचानक से कुछ उथल पुथल जिंदगी में मच रही है, अचानक से चीजें खराब हो रही हैं। ये मैसेज उन लोगों के लिए है। ये मैसेज इस वजह से आया है क्योंकि अभी टाइम का कुछ परिवर्तन है, एनर्जी का कुछ परिवर्तन है। तो आपके हालात के जो ट्रिगर्स हैं उसके बारे में समझाने के लिए स्पिरिट गाइड्स ने आपको ये मैसेजेस दिए हैं। ठीक है, आप जब अपने व्यक्तित्व को खोना शुरू करते हैं, और स्पेशली मैं अपनी बात कहूँ तो जहाँ मैं सब कुछ डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर देती हूँ और वहाँ पर अगर मैं कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, वहाँ पर एक ऐसा ट्रिगर ज़रूर आता है। और इस बार भी उसी तरह की गाइडेंस आई है, तो इस गाइडेंस से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा और आपको आपकी जो नॉर्मल लाइफ है उसके अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना होकर अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अपने अगली जर्नी की तरफ को चलना है। अगर आपके कोई लव्ड वंस, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके एक्स, आपके प्रेजेंट में कोई लव, वो आपको ट्रिगर्स दे रहे हैं, तो इसका मतलब समझ जाइए कि आप और ज़्यादा निखरने वाले हैं। ये स्पिरिट गाइड्स का मैसेज है आपके लिए। सो आई होप आपको ये मैसेज समझ आ गए हों। ये मैसेज कि वीडियो बनाना इस वजह से इम्पॉर्टेंट था क्योंकि मुझे इसकी गाइडेंस आई थी कि आपको ये वीडियो बनानी है, और इतने हालात ख़राब होने के बावजूद भी मैंने इस वीडियो को इसी वजह से बनाया है क्योंकि विद इन 24 आवर्स मुझे इस वीडियो को बनाना था। तो आप प्लीज़, आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए और इस पाथ पर चलते जाइए, अपनी सोल जर्नी को पूरा कीजिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस किस को अपने साथ ये वीडियो कनेक्टेड लगती है। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी और के लिए भी यही गाइडेंस हो, तो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।